नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को घर लाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता सफल करें। पीएम मोदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य लेकर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गणपति सभी को अच्छा स्वस्थ, धन और शांति प्रदान करने की कामना करें। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि गणपति बप्पा सभी के विघ्न हरे और सुख की वर्षा करते रहें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गणेश आपके जीवन में यश, कीर्ति और सुख समृद्धि लेकर आए। मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे, साथ ही किसी भी प्रकार की जुलूस की इजाजत नहीं। मुंबई पुलिस की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लिया गया है। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा न हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए केस सामने आए। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 34,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 260 कोरोना मरीजों की जान गई। 24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 125 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। एक दिन में 35 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 415 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 36 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 584। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन सरकारी विभागों में कोरोना के मामले कम होने के बाद लापरवाही सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर जनता को दूर कर्मचारी और अधिकारी भी बिना मास्क के ही नजर आए। ऐसे में तीसरी लहर से कैसे आम जनता को बचाया जा सकेगा, ये चिंता का विषय है। कुरुक्षेत्र के जीएम अशोक कुमार मुंजाल ने कहा है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का पालन बस अड्डों और बसों में किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइंस की पालना नहीं करता है उस पर कार्रवाई होती है। करनाल सचिवालय का घेराव कर रहे किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर तक का समय दिया। 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों की मांग है कि सरकार लाठीचार्ज करवाने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करे। ऐसा नहीं करने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। करनाल में इंटरनेट और मैसेज सेवा फिर से बहाल कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन के बाद इंटरनेट और मैसेज सेवा 7 सितंबर से बंद कर दिया गया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि करनाल में प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि इस बार पुलिसकर्मी अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। प्रदर्शन के लिए रास्ता दिया जा रहा है। किसानों के धरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करने को तैयार है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। मामले में सिर्फ जायज मांगी मानी जाएगी। गन्ना किसानों के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। गन्ना के दाम में की 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। प्रदेश में गन्ना रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की बड़े दाम की घोषणा और इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल साथ मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने का किसानों ने स्वागत किया। किसानों का कहना है कि एमएसपी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान खुशहाल रहेंगे। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर और एसई रमेश शर्मा के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एसई रमेश शर्मा के निलंबन के खिलाफ अब कर्मचारी और अधिकारी भी हल्ला बोल रहे हैं। कर्मचारी और अधिकारियों ने नगर निगम में 12 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल किया है। रमेश शर्मा के समर्थन में अन्य यूनियन भी आगे आई है, जो एसई रमेश शर्मा के निलंबन को वापसी लेने की मांग कर रहे हैं।
अंबाला में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी की महिला विंग की जिला सचिव रंजीत कौर ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रंजीता कौर को हार पहनाकर उनको पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर रंजीता कौर ने कहा है कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, इसके चलते उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जो विकास 10 साल के शासन में करवाया था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। आज किसान परेशान है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जिसकी वजह से वो आहत है। वही मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि रंजीत कौर उनकी साथियों को पूरा मान सम्मान हरियाणा के जन चेतना पार्टी में मिलेगा। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में मेयर के सामने 292 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 22 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया, बाकी का मौके पर ही निपटारा किया गया। खुला दरबार का फायदा जनता के साथ पार्षदों ने भी मिलकर उठाया, क्योंकि लोग निगम के चक्कर काटने के बाद पार्षद के पास पहुंचते, लेकिन अब पार्षद भी खुश नजर आए। खुले दरबार में समस्याओं के निपटाने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा पूरी तरह से गंभीर दिखी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ सर्वगुण विकास में सहयोग करेगा। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कुल सचिवों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास को जोर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान भी इस संबंध में अपना योगदान दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादले नीति भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इस नीति से शिक्षकों को बहुत अधिक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत KG to PG प्रोग्राम के तहत जो विश्वविद्यालय ने काम शुरू कर दिया था, भविष्य में इस प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने निजी विश्वविद्यालय को भी इस दिशा में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा है कि सुपर 100 कार्यक्रम में बेहतरीन कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है। शुरुआत में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम से गरीब परिवारों के 72 विद्यार्थियों का मेडिकल और 23 विद्यार्थियों का IIT में दाखिला हुआ। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो 5 अक्टूबर को पंचकुला में भारतीय मजदूर संघ एक विशाल रैली करके विरोध जताएंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जिला रेवाड़ी में हरियाणा पंचायत विकास विभाग के ट्यूबवेल कर्मचारियों को काफी समय से वेतन नहीं मिला, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। 3 सितंबर को शीतला माता मंदिर के सामने युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शिवम और दीपक नाम के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपने दोस्त मनन की हत्या का बदला लेने के लिए दोनों युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों युवक ने दोस्त मनन की 2020 में शिवाजी नगर में हत्या की थी। रक्षाबंधन पर ही जमानत पर बाहर आया था मृतक शिवम और दीपक जल्द 5 और युवकों की हत्या की तैयारी में थे। पंचकुला के सेक्टर 5 में उस समय सटीक साबित हुई जब विदेश में बैठे लोगों से ठगी करने वाले हैकरों ने छापेमारी करने आई क्राइम ब्रांच टीम को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर हथियारबंद लुटेरों के घुसने की जानकारी दी। हैकर्स ने अपने आप को सही साबित करने के लिए डायल 112 पर कॉल कर कहा कि उनके ऑफिस में कुछ हथियारबंद लुटेरे घुस चुके हैं जो लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। डायल 112 की टीम के साथ सेक्टर 5 पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और क्राइम ब्रांच की टीम रेड कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड 10 में एक महिला को अवैध तरीके से एक गर्भवती महिला का गर्भपात कराते रंगे हाथों काबू किया है। गर्भपात के इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल उपकरण भी बरामद किए। गर्भपात के बाद पीड़ित महिला को उपचार के लिए घरोंडा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हिसार जिले में उग्रो स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में युवती के साथ एम्बुलेंस चालक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती PSC में दवा लेने के लिए आई थी। उस समय एम्बुलेंस चालक ने उसके साथ व्यवहार किया। छेड़छाड़ के इस घटना PSC में लगे CCTV कैमरे में कैद है। हालांकि इस घटना में पीड़िता की तरफ से पुलिस को अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। आरोपी एम्बुलेंस चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी।
भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में हिसार में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोष मार्च करते हुए सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। रोहतक के गांव गंधारा में देर रात एक युवक का शव तैरते हुए तालाब में मिला। युवक को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की देवेंद्र निवासी सांपला के रूप में शिनाख्त हुई है। मृतक युवक मेले में स्टॉल पर मेहनत मजदूरी करता था। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सोनीपत के कुंडली स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कमरों और टॉयलेट के सामने 1 महीने से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। हजारों बच्चे और 125 टीचिंग स्टाफ बदतर हालत को लेकर परेशान है। स्कूल में कई बार हादसे हो चुके हैं। गंदे पानी के चलते न केवल स्वच्छता को पलीता लगा रहा है, बल्कि बच्चे डेंगू और मलेरिया के भी शिकार हो रहे हैं। सोनीपत में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। पुरखास रोड पर गौशाला के पास मुख्य मार्ग को जाम किया। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में मटके फोड़े और लोगों ने नारेबाजी भी की। लोगों के घरों में महीने भर से पानी नहीं आया, जिसकी वजह से वो परेशान है। 20 से ज्यादा दिन से सरकारी पंप खराब पड़े हुए। शिकायत देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेयर निखिल मदन ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया। चरखीदारी में जन आंदोलन समिति ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में पानी की निकासी न होने पर भी चर्चा की गई। दुकानदारों को काफी नुकसान हो गया है, इसलिए दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना काल में पहले से हालत खराब पड़े हैं। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त होने की वजह से उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया। टॉयलेट की हालत बद से बदतर पड़ी हुई है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आम जनता को बिजली विभाग में काम न होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। सिपाही पेपर लीक मामले में कैथल पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 34 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सीआईए एक प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम द्वारा 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी मुजफ्फर अहमद खान निवासी गुल जिला रामबन जम्मू को काबू किया गया। एसपी ने बताया कि पहले गिरफ्तारी किए जा चुके आरोपी जितेंद्र निवासी सिंधरा गांव तहसील भाला जिला टोटा जम्मू द्वारा पेपर और आंसर की हार्ड कॉपी मजबूर अहमद खान को दी गई थी। झज्जर के गांव खेड़ी में एक मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक नहाने के लिए तालाब में गया था। तालाब में युवक डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम रविंद्र बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक अपने भाई और पड़ोसियों के साथ पशु और को पानी पिलाने गया था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। दारुएड़ा में होने वाले नगर पालिका के उपचुनाव में गठबंधन के कैंडिडेट राव मान सिंह के चुनावी प्रचार में सोनीपत से 2 बसों समेत कई गाड़ियों में कार्यकर्ताओं का दल रवाना हुआ। करनाल की अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। मंडियों में धान की पूसा 1509 किस्म के पिछले दाम मिलने की किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। बीते साल की तुलना में 509 वैरायटी के भाव प्रति क्विंटल 2900 तक पहुंचे ही आवक के आंकड़े भी हैं। किसानों के फायदे के साथ मार्केट कमेटी फीस में भी इजाफा हुआ। पलवल के चौंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक झगड़े के चलते पति पत्नी द्वारा फांसी लाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। खराब परिणाम को लेकर गुस्साए छात्रों ने रेवाड़ी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की शव यात्रा निकाली और डीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में अनुशासन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। पूरी क्लास को ही फेल कर दिया गया है और छात्रों का भविष्य गर्त में ढकेला जा रहा है। खराब परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने जहां कुलपति से स्पष्टीकरण मांगा है, तो वही चेतावनी दी है कि अगर फेल किए गए छात्रों को रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं किया गया, तो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।
कैथल में केलरम गांव में लगने वाले बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने किसान यूनियन के साथ मिलकर विरोध जाहिर किया। किसानों का कहना है कि गांव की जमीन का निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा। करोड़ों की जमीन बिना अनुमति निजी हाथों में नहीं दी जा सकती। पलवल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पलवल जिले में करीब 8,000 लाभार्थियों को 6 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं को योजना के बारे में जागरूक किया गया। राजस्थान के जालौर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जुगवार जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां अपना दमखम दिखाया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है और ये सीधा सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा के लिए तैयार है। वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह से एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रहा है। ये पहला नेशनल हाईवे जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार की गई। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सबका साथ लेकर चलती है, बातचीत से ही उसका समाधान निकलेगा। बल्लभगढ़ विधानसभा में आने वाले बापूनगर की हालत दयनीय बनती जा रही है। यहाँ के लोग नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर के आपत्तिकालीन वार्ड में 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। झगड़े की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। इस बीच अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की सूचना थाना पुलिस को देने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। टोहाना के डोगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस के एयर कंडीशन में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव भी साझा किए। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार जीत के साथ 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण और 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ी कभी विश्व में भारत का नाम रोशन किया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान दिया है। इस 5 राज्यों में तमिलनाडु की 2 और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है। भारत आज पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। इसके जरिए दुश्मन की